वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर गोबिंद गुरु के पुत्र तेग बहादुर प्यारे, माता साहिब नानकी जिसते रोशन अखी तारे। मान्यवर, आप मेरी इन पंक्तियों से समझ ही गए होंगे कि मेरा आज का बोलने का विषय है हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब धरती पर अत्याचार और अन्याय बढ़ता है, तब तब कोई ना कोई महापुरुष इस अत्याचार और अन्याय का मुकाबला करने के लिए अवश्य जन्म लेता है। हाँ जी मान्यवर, जब मुगल बादशाह औरंगजेब का अत्याचार जोरों पर था, तब मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोविंद की तथा माता नानकी के घर तेग बहादुर जी का जन्म हुआ। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। उनके बचपन का नाम त्यागबल था। वे बचपन से ही संत स्वरूप, गहन, विचारवान, बहादुर स्वभाव के थे। उनकी शिक्षा दीक्षा हरगोविंद जी की छत्रछाया में हुई। उन्होंने गुरबानी धर्म ग्रंथों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी की शिक्षा भी प्राप्त की। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिताजी ने उनका नाम तेग बहादुर रख दिया, जिसका अर्थ था तलवार के धनी। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरिकृष्ण जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण गुरु तेग बहादुर जी को गुरु बनाया गया। उनके जीवन का प्रथम दर्शन यही था कि धर्म का मार्ग ही सत्य और विजय का मार्ग होता है। उनका विचार था कि डर कहीं और नहीं बस वह हमारे मन में है। सज्जन व्यक्ति वह होता है जो अनजाने में भी किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। एक बार की बात है कि औरंगजेब के दरबार में रोज एक पंडित आकर उन्हें श्लोक सुनाता और उनके अर्थ भी सुनाता था, पर वह गीता के कुछ श्लोक छोड़ देता था। एक दिन वह पंडित बीमार पड़ गया और उसने अपने पुत्र को औरंगजेब के दरबार में भेज दिया, परंतु वह अपने पुत्र को यह बताना भूल गया कि कौन से श्लोक नहीं पढ़ने हैं। पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु वह कट्टर धर्मपंथी था, इसलिए वह अन्य धर्म की प्रशंसा को सुन ना सका। इसलिए उसने सभी को मुस्लिम धर्म कबूल करने का आदेश दे दिया। उसके अत्याचारों से दुखी होकर कुछ कश्मीरी पंडित कृपाराम दत्त की अगुवाई में गुरु तेग बहादुर जी के पास अनंतपुर साहिब आए। उनकी व्याख्या सुनकर गुरु जी ने कहा कि इस समय किसी महान पुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। पास ही बैठे उनके 7 वर्ष के बालक गोविंद राय जी ने कहा कि पिताजी, इस समय आपसे बढ़कर और कौन महापुरुष हो सकता है। ये सुनकर गुरु जी बलिदान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब से यह कह दो, यदि हमारे गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म इस्लाम रख लेंगे तो हम सभी भी अपना धर्म बदल लेंगे। औरंगजेब ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं गए। औरंगजेब ने उन्हें बहुत से लालच दिए, पर वे नहीं माने। औरंगजेब ने उन पर कई जुल्म किए और उन्हें कैद कर दिया और उनके शिष्य सतीदास को आरे से चिरवाया गया। औरंगजेब का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने भाई दयाला जी को खोलते पानी में डाला और भाई सतीदास के बदन को रुई में लपेटकर आग लगा दी। उन्होंने औरंगजेब को कहा, यदि तुम जबरदस्ती लोगों को इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं होगे, क्योंकि इस्लाम धर्म हमें ये शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके उसे मुस्लिम बनाया जाए। ये सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सिर कटवाने का आदेश जारी कर दिया। गुरुजी ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया। उनकी शहीदी स्थान पर आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है। धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। सच्चे अर्थों में वे हिंद की चादर हैं। धन्यवाद।